मम्मी जी, अरे वो प्रिया के लिए एक रिश्ता आया है। अरे वो लोग तो बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर हैं और लड़के का तो अपना बिजनेस है। अरे वहाँ उसके फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं। अरे पैसों की कमी नहीं रहेगी प्रिया दीदी को। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरी भाभी है ना मम्मी, उनके दूर के रिश्ते में वो लड़का रहता है। तो भाभी ने बताया। अब भैया एक कल परसों तक आएंगे। लड़के की फ़ोटो कह रहे थे कि भेज दूँ, आप देख लेना। अरे ये तो अच्छी बात है मम्मी। क्या अच्छी बात है? आपको तो पता है ना, मुझे पढ़ना लिखना है और मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मैं शादी नहीं करूँगी, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है और आप मेरी शादी करवा दोगी? अरे प्रिया, तुम तो ऐसे बोली जैसे तुम एक अनोखी लड़की हो। शादी तो सबकी होती है। और रही पढ़ाई लिखाई की बात, अरे जिस घर में तुम जा रही हो ना, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। जितना तुम पढ़ना चाहो उतना तुम पढ़ सकती हो और फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? अरे रिश्ते ऐसे बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं और तुम ऐसे रिश्तों को ठुकरा रही हो। नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मैं अभी पढ़ूंगी लिखूंगी। और मेरी एज कितनी है? अरे वो होंगे अमीर, लेकिन मुझे क्या पता। अरे पढ़ना लिखना हर लड़की को चाहिए। प्रिया, तू ये क्या बोल रही है बेटा? तेरी भाभी से ही बोल रही है। अरे एक बार देख तो लेते हैं, हो सकता है लड़का अच्छा हो। और ऐसे रिश्ते तो बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। तू भी ना अब पढ़ लिख के तू करेगी क्या? हाँ मम्मी जी एकदम सही कह रही हैं। अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। अरे आगे रिश्ते मिले ना मिले, इसकी कौन सी गारंटी? मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हो, नहीं करूँगी। मम्मी जी आप तो समझदार हो, आप प्रिया को खुद समझा लीजिए। अरे रिश्ते ऐसे बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं और आगे चल के हो सकता है ऐसे रिश्ते मिले ही ना। अरे पैसों की कमी नहीं है, हर चीज़ है। अब क्या चाहिए दीदी को? ठीक है मैं बात करती हूँ, तो एक काम कर फ़ोटो मंगा ले। ठीक है मम्मी जी। अब मैं प्रिया को क्या समझाऊं? ये भी ना जिद पकड़ के बैठ गई है, पढ़ना है पढ़ना है। आधी पढ़ाई तो छोड़ दी है। अब बहू की बात ना सुनूं तो, बेटी की बात ना सुनूं तो, अब बहू ही घर चला रही है, घर का खर्चा देख रही है। अब मैं कैसे मना कर दूं? और सही कह रही है, एक बार लड़का तो देख ले, हो सकता है मेरी बेटी की किस्मत ही खुल जाए। अरे घर में इतनी जिम्मेदारी है, खर्चे हैं, सब बड़े बेटा देखता है। और प्रिया को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अभी उसकी शादी करने को बाकी है आखिरकार। अरे शादी भी अच्छी खासी होगी, उसके लिए भी तो पैसे इकट्ठा करना पड़ेंगे। नहीं नहीं, बहू सही बोल रही है, बुलवा लेती हूँ। अगर सही लड़का लगेगा तो शादी कर दूंगी। अरे अंजलि बहू, अंजलि बहू। अरे बहू तू तो कह रही थी फ़ोटो मंगाऊंगी, क्या हुआ? अभी तक फ़ोटो नहीं मंगवाई? हाँ हाँ मम्मी, वो क्या है ना, भैया किसी काम से यहाँ आ रहे हैं, तो कह रहे थे घर आऊँगा तेरे, तो वो बात करेंगे आपसे। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, बस आते ही होंगे। अरे अंजलि, अंजलि। लो भैया आ गए। अरे भैया आओ। अरे कभी कदार अपनी बहन के घर भी हो लिया कर, पता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए तुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन आ जाया कर बेटा। हाँ आंटी जी आप सही कह रही हो। और देखो किसी काम से आज यहाँ आना हुआ तो मैंने सोचा कि आज अंजलि के घर चलते हैं और आप लोग से भी मिल लेते हैं। वो प्रिया के रिश्ते की बात के लिए अंजलि ने बुलाया है। हाँ हाँ बेटा आ बैठ। अरे सुनील तू। हाँ हाँ जीजा जी, वो क्या है ना, प्रिया के रिश्ते के लिए आया हूँ। अब आंटी जी रिश्ता तो बहुत अच्छा है। अरे मैं तो अंजलि से बोल रहा था कि अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो आपकी प्रिया बिटिया बहुत खुश रहेगी। अरे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अरे 3-3 4-4 मकान हैं उनके और नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब चीज़ है। अरे पैसे तो बहुत हैं। अरे 1-2 फैक्ट्रियाँ चलती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। फोटो तो होगी ना? ला फोटो दिखा, देखूं तो लड़का कैसा है। हाँ आंटी फोटो है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। अरे कहाँ है अंजलि लड़का? ये तो किसकी की फोटो दिखा रही है? अरे मम्मी यही तो है। अरे ये लड़का है कि आदमी? तू तो आदमी की फोटो दिखा रही है और तू तो कह रही थी ये लड़का है। अरे आंटी यही तो आदमी है, अरे जिससे मैं प्रिया की शादी करवा रहा हूँ। अरे अंजलि बहू तू पागल हो गई है? अरे ये आदमी की फोटो दिखा रही है और इससे मेरी बेटी की शादी तू कराएगी? इसके सर में तो बाल भी नहीं है। हाँ आंटी जी तो क्या हो गया? अरे 10 ही साल तो बड़ा है प्रिया से। अरे ऐसा लड़का पाके आप लोग की किस्मत खुल जाएगी, भाग खुल जाएंगे। अरे मैं तो इतना बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ, करोड़पति आदमी है। अरे एक लड़की को ऐसा ससुराल घर परिवार पैसा गाड़ी बंगला सब मिले और क्या चाहिए? आपकी बेटी खुश रहेगी, खुश। और वैसे भी आपके यहाँ तो कमाने वाला एक। अरे बेटी की शादी कैसे करोगे? अरे बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन इस बुड्ढे से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। अरे ये मुझे पहले बता देती तो मैं
हाँ ही ना बोलती, मुझे क्या पता था। मुझे तो लगा था कोई लड़का होगा। अरे भले गरीब हो, लेकिन ऐसे ऐसे थोड़ी ना करूँगी। क्या यार अंजलि, तूने मुझे बुला लिया, ऊपर से मेरा टाइम भी वेस्ट कर दिया। अरे जब तुम्हारे परिवार में सबकी राय नहीं थी तो मुझे बुलाना नहीं चाहिए था। इन लोग को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। अरे इन लोगों के पास बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, और ऊपर से रिश्ता ढूंढ रहे हैं हाई फाई। अरे कमी क्या है? अरे एक लड़की है, उसको संभालना है, और घर में हर चीज़ है उसकी। अरे दूसरी शादी से अच्छा कि प्रिया की ही शादी उस घर में हो जाए। ठीक है, तुम मुझे जैसा हो फ़ोन पे बता देना। और हाँ, थोड़ा जल्दी ही जवाब देना, रिश्तों की कमी नहीं है और मैं जा रहा हूँ। अरे अंजलि, ये तो क्या करी है, बुड्ढे से शादी मेरी बहन की कराएगी तू? आप तो रहने दीजिए बोलने के लिए। आप लोग के कुछ समझ में आता है? अरे बहन घर में बैठी है, कहीं ना कहीं तो शादी होगी। और मैंने इतना अच्छा रिश्ता देखा, मेरे भाई इतना अच्छा रिश्ता लेकर आया, और तुम लोग को करना ही नहीं। मम्मी जी आप ये बताइए, इस घर में इतने लोग हैं लेकिन अच्छा कमाता कौन है ये? और आपका छोटा बेटा तो इतना अच्छा कमाता नहीं है, आगे अंजलि की शादी कैसे होगी? अरे ये लोग तो एक दहेज ना लेते 1 रुपए। अरे बस इनको अच्छी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके और बच्चे को संभाल सके। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, और किसी के कहने पे मत जाइए। मैं जो कह रही हूँ एकदम सही कह रही हूँ। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे आगे पढ़ाई करनी है। और हाँ, और उस बुड्ढे से मेरी शादी करा रही है। मम्मी जी अपनी लाडली को भी समझाइए, और मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। अरे फिर शादी करेगा कौन? आखिरकार पैसे इतने हैं आपके पास? एक दिन का टाइम है, सोच के बता दीजिए, और ये शादी करनी ही है। अरे मेरे भाई ने बात की है। अरे उसकी जबान खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ये शादी होगी। भैया भाभी को समझा लो, मैं ये शादी नहीं करूँगी। भैया प्लीज़ भाभी को समझा लो। आप जानते हैं ना मुझे पढ़ना लिखना है और आगे चल के सरकारी नौकरी करनी है। हाँ प्रिया, मुझे भी रिश्ता नहीं पसंद है, तुम परेशान ना हो, मैं अंजलि को समझाता हूँ। और मम्मी आप कुछ कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? भाभी इतना सब कुछ सुना देती है, और आपने एक लफ्ज़ भी बोला। प्रिया तेरी भाभी सही तो बोल रही है। अब देखो ना, हम लोग भी तो मजबूर हैं। आखिरकार सब कुछ उसी को करना है। अगर मैं उसके हिसाब से नहीं चलूँगी तो फिर आगे तेरा भविष्य उसी को तो देखना है, शादी उसी को करनी है। एक महीने में वो सही बोल रही है। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी तो घर के खर्चे, बिजली का बिल, और ये सब तो वही करती है, तो मुझे तो उसकी माननी ही पड़ेगी। और आगे तेरी शादी कब होगी, कैसे होगी, ये सब तो हमारे बस का नहीं है ना। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। और अरे ठीक ही है, थोड़ा उम्र में बड़ा है, एक बच्चा संभालना है, तो और क्या है बेटा, कर ले शादी, मान जा मेरी बात। और जो तुझे करना है वो सब करने देगी। किसी चीज़, तुझे अगर पढ़ना है तो भी पढ़ाएंगे, किसी चीज़ में ना नहीं है बेटा। जानती है तू घर के हालात। और अगर तेरे पापा होते आज ना तो और ही बात होती, लेकिन जब पापा ही नहीं है तो फिर, और एक भाई तेरा कितना कमाता है तो तुझे पता ही है ना। और सब कुछ तो इसी बेटी का है। प्रिया बेटा कर ले, कर ले, तेरा भविष्य है इसी में। अगर तेरी माँ अब इतना नहीं संभाल सकती तो जानती ही है ना मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है मम्मी, अगर आपको यही लगता है तो ठीक है, हाँ बोल दो, मैं कर लूँगी। अगर बात इस चीज़ की है तो ठीक है, आप जिसमें खुश रहो। मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ अपनी बेटी के आगे भी, बहू के आगे भी। बहू ने जिद ठान ली कि उसको वही रिश्ता करना है। मुझे भी पता है कि लड़का उम्र में बड़ा है और शादीशुदा था। अब मेरी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है, लेकिन घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अगर ये पढ़े लिखेगी तो उसको कौन पढ़ा लिखाएगा यहाँ पे, किसके पास इतना पैसा है? और कल को अगर रिश्ता मिल भी गया तो शादी कैसे करेंगे? मुझे तो सब सोचना है ना। प्रिया ये सब नहीं सोच पा रही है। मम्मी जी क्या सोचा आप लोगों ने? अरे और भैया पूछा हुआ? अरे वो लोग बैठे नहीं रहेंगे, उनके पास बहुत रिश्ते लगे हैं। अरे मैं तो सोच रही थी कि प्रिया का रिश्ता हो जाएगा, प्रिया की ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन आप लोग को तो लगता है मैं तो प्रिया की दुश्मन हूँ। और एक बार आप सोचिए ना, अरे वो आपकी बेटी है, उसका भविष्य। और फिर सोचिए, अगर ये शादी नहीं होगी तो आगे प्रिया की शादी कराएगा कौन? मैं तो इस घर में कोई योगदान नहीं दूंगी अब। अगर ये बात मेरी आप नहीं मानोगी ना मम्मी जी, तो फिर घर में कोई भी आगे की किसी भी चीज़ में मैं हिस्सेदार नहीं बनूंगी, और आज इसे खर्चा पानी देना बंद कर दूंगी।
अरे इतना बढ़िया रिश्ता आया है, पता नहीं आप लोग इतना सोचने में टाइम क्यों लगा रही हो। और ऊपर से मेरे भाई की बात चली जाएगी, उनकी कितनी बदनामी होगी। एक बार भी आप लोग ने सोचा? एक तो कोई रिश्ता लाता नहीं है और जब रिश्ता आया है तो उसके लिए ना कर। अरे कितना बड़ा बिजनेसमैन है, आपके पूरे खानदान में किसी की बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं हुई होगी। एक बार तो सोचिए, अपनी बेटी भी क्यों जा रही है। बहू प्रिया ने हाँ बोल दी है, अपने भैया को बोल दो कि हम लोग शादी के लिए तैयार हैं। मुझे तो पता था, कम से कम आपकी बेटी ने, आप तो समझदार हो। चलो मैं भैया को फ़ोन कर देती हूँ। रुक जाओ दीदी। अरे बहू, अरे बेटा तुम लोग कब आए? अरे घर में इतनी बड़ी बात चल रही है और भला मैं ना हूँ? वो तो खैर प्रिया ने मुझे बता दिया था, हम लोग तुरंत ही आ गए। हाँ मम्मी, ये आपने हाँ क्यों बोल दी? उस बुड्ढे से मेरी बहन की शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, चाहे भाभी जो कर ले। और भाभी, आप प्रिया की शादी क्यों करा रही हो? वो भी पढ़ेगी लिखेगी, फिर गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है उसकी किस्मत में यही लिखा हो। आप किसी की किस्मत कैसे लिख सकती हो? और अभी उसकी उम्र क्या है, अभी तो वो पढ़ाई कर रही है और पढ़ने में कितनी तेज है हमारी प्रिया। अगर थोड़ा सा भी हम लोग सपोर्ट कर देंगे तो देखना इस घर का नाम रोशन करेगी। ये शादी नहीं होगी। मम्मी जी, आप अपनी छोटी बहू को समझा लीजिए कि ये रिश्ता बहुत मुश्किल से आया है, अगर हाथ से निकल गया ना तो फिर आपकी बेटी बैठी रह जाएगी पूरी ज़िंदगी। फिर देखते हैं कौन शादी करेगा इसकी। अरे अंजलि, क्यों पीछे पड़ी हो? मुझे भी ये रिश्ता नहीं पसंद है। और तुम क्यों कर रही हो? आखिर ऐसे रिश्ते कितने हैं, लेकिन मेरी बहन देखो कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, पढ़ी लिखी, काबिल, और वो बुढ़ा टकलू, उससे मेरी बहन की शादी नहीं होगी। भैया मैं ये शादी नहीं करना चाहती। हम लोग आ गए प्रिया, अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और तेरी शादी देखता है कौन कराता है, मैं नहीं होने दूंगा। ओहो देवर जी, आप तो कुछ कमाते नहीं हो इतना, और ये घर का खर्चा हम लोग से चलता है, तो अब तो रहने दो। आप क्या कराओगे? 1 रुपया तो सेविंग नहीं है आपके पास। अपने घर के खुद के खर्चे चल जाए वही बड़ी बात है। अपनी बहन को कैसे पढ़ाओ लिखाओगे? भाभी आप वो छोड़ दीजिए, ठीक है? वो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता। मुझे जो करना होगा मैं करूँगा, मेहनत करूँगा, सब करूँगा, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगा तो नहीं होने दूंगा। हाँ ये शादी नहीं होगी। मैं अपनी ननद की शादी ऐसी जगह नहीं करवाऊंगी। वो तो समय रहते ही मुझे पता लग गया, नहीं तो आप तो ज़बरदस्ती इसकी शादी करवा रही हो। काजल तू तो ना ही बोल। अरे तेरे पास पैसे हैं, ना तो तू इसकी पढ़ाई करा सकती है, ना तो तू इसकी शादी करवा सकती है। अरे तेरे पास खुद के खर्चे संभालने के लिए पैसे नहीं है, और तेरा पति भी कुछ नहीं कमाता, तो तू कौन होती बोलने वाली? ये मम्मी जी का फैसला है, इसलिए तू इन फैसले से दूर ही रहे, तेरे लिए सही है। और देवर जी आप, अरे खुद के खर्चे के लिए भाई से पैसे लेते हो? अरे अच्छी कमाई हो तो बोलो। और रही शादी की बात, अरे बहुत अच्छा रिश्ता है, कमी क्या है उसमें? सिर्फ एक बच्चे का बाप भी तो है। अरे बेटी खुश रहेगी और क्या चाहिए? तुम लोग का क्या है? आज बोल रहे हो, कल तो जिम्मेदारी से अपनी हट जाओगे, और जिम्मेदारी फिर कौन निभाएगा? और आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? अरे आप इस घर के बड़े बेटे हैं, पूरी जिम्मेदारी तो आपने ही संभाल रखी है, तो आप बताइए ना। मैं देख, अब वो ये सब तो सही कह रहे हैं, क्यों पीछे पड़ी है? अरे जब किसी को ये रिश्ता नहीं पसंद है, बहुत रिश्ते मिलेंगे प्रिया के लिए, और तू इसी रिश्ते के पीछे क्यों पड़ी है? और वैसे भी अभी कौन सी उम्र निकली जा रही है इसकी, आराम से शादी होगी। भैया तो एकदम सही कह रहे हैं, अभी ऐसी क्या ज़रूरत है कि मैं शादी कर लूँ? और वैसे भी मैं तो भी पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई तो तू तब करेगी ना जब तुझे पढ़ाई के लिए पैसे मिलेंगे। पैसे कौन देगा? पढ़ाई फ्री में थोड़ी ना होती है। अरे जो तू सपने सोच रही है ना वो पूरे नहीं हो सकते, और जो कहती हूँ वो कर ले, नहीं तो आगे तेरी ज़िंदगी कौन देखेगा? अरे भाभी, उसका भाई जिंदा है अभी, मैं देखूंगा प्रिया की जिम्मेदारी। तो आप क्यों परेशान हो रही हो? और मैंने एक बार मना कर दिया कि प्रिया की शादी उससे नहीं होगी तो नहीं होगी। और रही रिश्तों की बात, तो लाइन लग जाएगी, देख लेना, एक समय आएगा कि प्रिया के लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी, और फिर आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, अभी मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, लेकिन देखना ये जो आपने मुझे धमकी दी है ना, एक दिन मैं इतना कमाऊँगा ना कि आप लोग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे समय होता है, हर चीज़ का टाइम होता है, और कब किसका समय बदल जाए, कब किसका अच्छा हो जाए कौन नहीं जानता। कोई भी नहीं, हो सकता है कल आपका समय बुरा हो जाए और मेरा अच्छा हो जाए, तो इसलिए सोच समझ के बोलिए। और रही प्रिया की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। भले पापा नहीं है तो क्या हुआ, उसके 2 भाई तो हैं। हाँ अंजलि, तू ये सब सही कह रहे हैं बेटा, तुम मना कर दे जब किसी का मन नहीं है। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तेरी बातों में आके एक काम करे, तो अपने भाई को मना कर दे कि वो शादी हम लोग नहीं करेंगे। तो ठीक है मम्मी, ये आप लोग का आखिरी फैसला है ना, तो मैं भी एक फ़ैसला सुना देती हूँ। इस घर से आज से
मैं एक भी पैसे नहीं दूंगी और घर के सारे खर्चे मैं बंद कर दूंगी। देखते हैं आपका छोटा बेटा क्या करता है। अरे बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहा है ना। और रही प्रिया की पढ़ाई, उसके खर्चे सब, मैं आज से 1 रुपए का योगदान नहीं दूंगी इस घर में। तब देखती हूँ आप लोग करती क्या हो। अंजलि बेटा ऐसा ना बोल। बेटा तू कुछ बोल ना, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप तो कुछ ही मत बोलिए, आपके पास जवानी क्या है। जब बोलने का टाइम रहता है तब तो बोलते नहीं है। मैंने जो फैसला सुना दिया है अब वही रहेगा। इस फैसले से कोई पीछे नहीं हटेगा। और हाँ, बिना मेरी परमिशन के 1 भी रुपए इस घर में नहीं दिया जाएगा। अब माँ मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। और तू भी ना अंजलि एक बात पे अटक गई है। अरे तुझे क्या ज़रूरत है, अब मैं तुम लोग के बीच में क्या ही बोलूँ। बड़े आए हैं हाँकने वाले। किसी की जेब में 1 रुपए नहीं है और सब ऐसे हाँक रहे हैं जैसे लग रहा है कि करोड़ों कमाते हैं। अब पता चलेगा मेरी बात ना मानने का नतीजा। मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो, सब अच्छा करेंगे भगवान। अरे आज बुरा वक्त है, कल अच्छा होगा। अरे इतनी क्यों टेंशन ले रही हो। और हमारी प्रिया तो बहुत पढ़ने में तेज है, देखना एक ना एक दिन ये इस घर का नाम रोशन करेगी और अच्छी नौकरी पा जाएगी तो सब सही हो जाएगा। और रही अंजलि भाभी की बात, तो ठीक है ना, अगर उनको लगता है कि उनके पैसे से इस घर का खर्चा चलता है और फिर लोग उनकी बात ही सुने, ऐसा नहीं होता है। अरे उनकी बात क्यों माने हम लोग, वो कहाँ सही है। अब मम्मी जी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हाँ मम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं भी मेहनत करूँगा, भले अभी मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं एक नहीं दो नौकरी करूँगा रात दिन। आप परेशान मत हो, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। अरे ज़रूरी है कि उन लोग की बात हम लोग माने। अरे क्यों माने, आपको पता है मम्मी भाभी ये सब क्यों कर रही हैं, इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि अंजलि की अगर शादी हो जाएगी तो वो पैसे बच जाएंगे। अरे मुझे सब पता है। और 1 भी रुपए दहेज नहीं देना इसमें, इसीलिए जोर जबरदस्ती कर रही हैं। और हम लोग के होते हुए आप क्यों टेंशन ले रही मम्मी, मैं सब संभालूंगी। और देखना प्रिया को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। अरे इतनी काबिल लड़की है आपकी। लेकिन बहू तू सही तो कह रही है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे इतने। आजकल तो हर चीज़ की इतनी महंगाई है। और तू तो जानती है ना, घर के खर्चे सब वही चलाती थी, लेकिन अब उसने तो मना कर दिया। कैसे घर के खर्चे चलेंगे। मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं आज ही से कोई ना कोई और नौकरी देखता हूँ, ज़्यादा सैलरी वाली, और नहीं तो कोई छोटी मोटी दुकान पकड़ लूँगा। अरे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। अरे हम लोग हैं ना, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर रास्ता निकलेगा। और हाँ मम्मी मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, कहीं नौकरी देख लूँगी। अरे जब घर में सब लोग कमाएंगे ना तो पैसों की कमी नहीं होगी। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाभी आज आपकी वजह से मैं बच गई, नहीं तो बड़ी भाभी तो मेरी शादी ज़बरदस्ती ही करा देती। आज आप ना होती ना तो शायद ये ना हो पाता। शायद पूरी ज़िंदगी मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी भाभी। आप बहुत अच्छी हो, बहुत। देखो ना दोनों भाभी में कितना अंतर है, आप मेरे लिए सोचती हो। और बड़ी भाभी को तो बस ये है कि किसी तरीके से मेरी शादी कर दें और उनके सर से मैं जाऊँ। उनको तो लगता है कि मैं जब तक यहाँ रहूँगी उनके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपने भाभी, मैं तो एहसानमंद हूँ आपकी। अरे प्रिया तू ये कैसी बात करी है, तू तो मेरी बहन जैसी है और मेरा फ़र्ज़ है। और ऐसे भला तेरे साथ कोई क्यों कर सकता है मेरे होते हुए और तेरे भैया के। और तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तू मेहनत लगा के पढ़ना और एक ना एक दिन सबको दिखाना कि कुछ कर सकती है तुम ज़िंदगी में अपने। ये सब आप और भैया की वजह से हुआ है, नहीं तो मैंने और मम्मी ने तो हारी मान ली थी। अब ये सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान देना। और हाँ, और पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, तेरे भैया उठाएंगे, उसकी टेंशन लेने की तुझे ज़रूरत नहीं है। जो कहेगी तू मैं वो पढ़ाई तुझे करवाऊंगी। बहू तू ये संभाल लेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के दिक्कत हो जाए। जो कर रही ना सोच समझ के कर रही है। हाँ मम्मी आपको अपनी छोटी बहू पे विश्वास नहीं है, अब इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना जब भरोसा करती हो। अब ये सब छोड़ो, चलो खाना बन गया, खाना खा लो, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे का सोचो करना क्या है। इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता है, ठीक है। अब ये घर हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, तब इन लोग को इनकी औकात पता चलेगी। और इन लोग को क्या लगता है कि ये लोग सब देख लेंगे। हाँ देखना एक ना एक दिन पैर पड़ेंगे हम लोग के आके। मम्मी आप उधर ध्यान मत दो, चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो ना, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो। अरे नहीं करना तो नहीं करना, अब तुम्हें क्या पड़ी है। इस घर में सब मेरी वजह से होता था ना, अब मैं देखना क्या करती हूँ। अरे मेरी बात को काटा इन लोगों ने, इतना अच्छा रिश्ता लाई थी। अरे मुझे टेंशन थी, तभी तो इन लोग को लगता है कि ये लोग सब कर लेंगे। अब मैं भी देखती हूँ कि ये लोग कैसे रिश्ता कराते हैं। देखना
अरे मैं तो अच्छा ही सोच रही थी, आजकल किसी का भला ही नहीं करने वाली है। अरे आप इस घर के बड़े बेटे हो, और जब मैं आपसे बोल रही थी तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? अरे तब तो आपकी जबान में ताला लग गया था, ऐसा लग रहा था कि सब मैं ही कर रही हूँ। तब तो बोलती नहीं निकली अपनी माँ के सामने और अपने भाई के सामने। ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ, जब खर्चा पानी बंद कर देंगे ना देने, तब इन लोगों की औकात सामने आएगी। इन लोगों को लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और रही आपके छोटे भाई की बात, 1 रुपया ढंग से कमाता नहीं है, आया अपनी बहन का खर्चा उठाने। मैं भी देखती हूँ। और काजल, काजल जो बहुत महक रही है ना कि कमाने जाएगी और आगे की शादी वही करेगी, बड़े बड़े देखे हैं मैंने। अरे मैं तो इतना अच्छा रिश्ता लाई थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसके घर में, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो करना ही नहीं है। अरे मैं क्या बोलूँ, अब जब घर में सब राजी नहीं है, ज़बरदस्ती थोड़ी ना करा सकता हूँ। और अंजलि तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अब छोटी इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इतना बड़ा फैसला लो। अरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, और मैं जिम्मेदार इंसान हूँ, इस घर का बड़ा बेटा हूँ, और मेरी जिम्मेदारी बनती है ये घर का खर्चा उठाना और सबकी देख रेख करना। तो और भला मैं इस जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता हूँ? ये तो क्या सोच रही है? अरे जो घर को देख रेख रहा है, जो घर के खर्चे चला रहा है, उसी की बात नहीं ये लोग सुन रहे हैं। अरे हम लोग कितना करते हैं इस घर के लिए, सबके लिए सोचते हैं, लेकिन आज मेरी बात इन लोग ने नहीं सुनी। अरे इस बात को क्यों ला रही हो? घर के खर्चे, अरे मैं बड़ा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, आगे उन लोग की मर्जी, जो उन लोग को करना है करने दो। लेकिन ये सब तुम मत बोलो, ठीक है? अरे घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, और अरे हो सकता है कल इससे अच्छा रिश्ता मिल जाए। जब सबको नहीं पसंद आ तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर देंगे साथी। और तुम उसी रिश्ते के ऊपर टिकी हुई हो, और सही बताऊँ तो मुझे भी नहीं पसंद था। हाँ हाँ, अपनी बहन के लिए कोई हीरो ढूंढ के लाएंगे, और वो जो फ्री में शादी कर रहा था, 1 रुपया दहेज ना लेता, आपकी बहन की शादी हो जाती और आपका पैसा भी बचता। वो चीज़ आप लोग को अच्छी नहीं लग रही है। अरे क्या ही था, एक बच्चे को संभालना था, और किसी चीज़ की कमी थी उनके घर में। 2-2 फैक्ट्रियों का मालिक है और 4-4 घर हैं। अरे राज करती राजप्रिया, लेकिन नहीं, उसको तो पढ़ना है। अरे पढ़ेगी तब ना जब उसको पैसे मिलेंगे, देखते हैं कौन पढ़ाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब ये घर ही छोड़ दूँ, क्योंकि अब मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। जब यहाँ ही नहीं रहूँगी तो कोई उम्मीद ही नहीं रखेगा। एक काम करिए, जल्दी से एक घर देखिए, तब इन घर वालों को पता चल जाएगा। अरे तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? इसमें घर छोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? और इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम लोग घर छोड़ दें। अरे हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, और तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मैं बड़ा बेटा हूँ। अरे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उसे निभाना है। ऐसे कैसे घर छोड़ के चला जाऊँ? क्यों, हमारे पास किसी चीज़ की कमी है? आप तो अच्छा कमाते हैं, और आप तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। जो पैसे बचेंगे उससे किसी अच्छे घर में रेंट पे रह लेंगे। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, दिक्कत तो इनको होगी। आखिरकार मेरी बात ना सुनने का ये नतीजा है। पता तो चले इनको कि इन्होंने मेरी बात ना मान के कितना बुरा किया। मैं जो कह रही हूँ वो करना ही पड़ेगा आपको, और अगर नहीं किया ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अरे यार, ये तू कैसी बात कर रही हो अंजलि? अरे घर छोड़ूंगा, फिर कहाँ घर नया लूँगा? कैसी जिद तुमने पकड़ रखी है? अरे अगर शादी नहीं हुई, वो रिश्ता नहीं जुड़ा, तो इसमें घर छोड़ने वाली क्या बात है? वो अलग बात, ये अलग बात, तुम इन सबको एक में क्यों ला रही हो? और वैसे भी छोटी छोटी बातों पे घर थोड़ी ना छोड़ा जाता है। और पता है मुझे, मैं अच्छा कमाता हूँ। अरे मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस घर के लिए, और वो मैं ऐसा निभाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के चला जाऊँ। अरे ठीक है, अगर प्रिया को वो लड़का नहीं पसंद था तो उसको शादी नहीं करनी थी, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता ना कोई। ये घर छोड़ के चलना है कि नहीं? अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। अरे किसने मुझे छोड़ा? सबने तो मेरी बेइज्जती की। और मेरा भाई बेचारा, उसको तो अलग सुनना पड़ा। बेचारा, एक तो उसके पास टाइम नहीं रहता, ऊपर से किसी तरीके से टाइम निकाल के आया कि आपकी बहन का रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन नहीं। अरे हम लोग क्यों इतना परेशान हो? हम लोग को थोड़ी ना इतना सोचना है, सोचेंगे ये लोग। बस एक दिन में अपनी तैयारी कर लीजिए, आप कल ही के कल ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और कल तक कोई रूम देख लीजिएगा। माननी तो इसी की पड़ेगी। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे प्रिया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो तो मम्मी कॉलेज चली गई। आज मैंने कहा आज से तुम कॉलेज जाना स्टार्ट कर दो,
और नहीं तो पढ़ाई पीछे हो जाएगी। चलो ये तूने अच्छा किया। भाभी भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे काजल, भैया भाभी इतना बड़ा सूटकेस लेके आप लोग कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? अंजलि बहू कहाँ जा रही है? वो क्या है ना मम्मी जी, यहाँ रहने का अब हम लोग को शौक नहीं है, तो ये घर छोड़ के अब लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं। क्या घर छोड़ के जा रही है? अरे बेटा रमेश तू घर छोड़ के क्यों जा रहा है? और इसको समझा ना अंजलि को कि घर में ये सब बातें होती रहती हैं, इतनी छोटी बातों को लेकर घर क्यों छोड़ना। और अरे इतनी बड़ी बात नहीं होगी ये, और मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे बेटा तो क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? अंजलि को रोक ना। वैसे भी हम लोग की अब जरूरत ही क्या है आप लोगों को? अब आपका छोटा बेटा बहू, अरे अब ये सब घर संभाल लेंगे, अब हम लोग की ज़रूरत नहीं है और ये कुछ नहीं बोलने वाले। अब मैं भी तो देखूं कि आखिर घर कैसे चलता है। बेटा ऐसा ना कर। अरे ये बात तो दूसरी थी, इसमें घर छोड़ने वाली बात तो कहाँ से ले आए? अम्मा मैं क्या ही बोलूँ, अब जब इसने फैसला ले ही लिया है तो जाना ही पड़ेगा। भैया अरे कम से कम भाभी जा रही है, आप तो ना जाइए ना, ये आपका घर है और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती इस घर पे। अब भाभी जो कहेंगे वही करेंगे, आपका दिमाग नहीं काम करता क्या? देवर जी आप शांति रहिए, पहले तो कमाना सीख जाइए, तब फिर बताइएगा। 1 रुपये कमाना नहीं आता और भैया को अपने समझा रहे हैं। और वो मेरे पति हैं, जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वो भी जाएंगे, इसलिए मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अब मैं भी तो इस घर को देखूँ कि इस घर को कौन चलाता है। बहुत ऐसा आराम कर लिया हम लोग के पैसे पे तुम लोगों ने। अब जब घर के खर्चे रुकेंगे ना तब हम लोग की याद आएगी, और तभी तो रोक रहे हैं हम लोगों को। आखिर भाभी आप शायद गलत फहमी में हो, हम लोग इसलिए नहीं रोक रहे हैं। अरे आप लोग इस घर का हिस्सा हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ से जाके आप लोग सुकून की से जियोगे तो ठीक है, आप लोग का फैसला। देख लिया ना, चलिए अब यहाँ से। अंजलि बहू रुकना, ऐसा ना कर, घर टूट जाएगा। अंजलि बहू रुक जा।